हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की कहानी है आई लव। बगल में रखा फ़ोन बार बार नया मैसेज आने की सूचना देता रहा। मैंने खींचकर डेटा ऑफ कर दिया। मुझे पता था मैसेज नीलिमा का ही होगा। क्या करूं उसकी तस्वीरें देखकर? वो कहाँ घूमी, कितने नए डिज़ाइनर से मिली, क्या कुछ नया सीखा, मुझको जानकर करना भी क्या था। एक लंबी सांस खींचकर मैंने खुद से बोले झूठ को सच मानने की कोशिश की। सच में मुझे कुछ नहीं करना था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क नहीं पड़ता तो क्यों बात बात पर आजकल आंसू आ रहे हैं। आंसू भी तो तब से ही आ रहे हैं जब से नीलिमा ने वो सब बताया है। नीलिमा यानी मेरी दूर की देवरानी। शादी के कई सालों बाद हमारा मिलना जुलना शुरू हुआ, वो भी तब जब वो मेरे ही शहर में रहने आ गई। मुझे उसके सवाल हैरान कर देते थे। अरे बैठिए ना भाभी, थोड़ी देर और। आप समय से घर नहीं पहुंचेंगी तो क्या शाम नहीं होगी? मैं खिसिया कर कहती, चाबी मेरे पास है। तुम्हारे भैया जल्दी आ गए तो बच्चे होंगे ना घर पर। हाँ, लेकिन वो पढ़ रहे होंगे, बेमतलब डिस्टर्ब होंगे। वो हैरान रह जाती थी। उसको लगता होगा कि ये किसी दूसरी दुनिया की बातें हैं, जैसे मुझे उसका घर किसी दूसरी दुनिया में बसा लगता था। घर के सभी सदस्यों के पास एक एक चाबी रहती थी। किसी की दिनचर्या किसी के आने जाने से बाधित नहीं होती थी, और मेरे यहाँ बस मेरे एक के कहीं आने जाने से सब कुछ अव्यवस्थित होकर बिखर जाता था। उस दिन देर से घर लौटी तो मेहुल उखड़े हुए थे। दिन भर के थके घर लौट कर आओ तो पता चले मालकिन नदारद है। ये शब्द मुझे गुदगुदा रहा था, मालकिन। मैंने मुस्कुराते हुए चाय का पानी गैस पर रखा। मालकिन के बच्चे घर पर थे, उनसे चाय बनवा लेते। जवाब में पति ने क्या कहा याद नहीं, लेकिन बच्चों के कमरे में कॉफ़ी देने गई तो माहौल वहाँ भी ठीक नहीं था। क्या मम्मी, आप नीलिमा चाची के यहाँ जाती हो तो इतनी देर में आती हो? हम लोग यहाँ अकेले। मैंने हंसते हुए कहा, अकेले? तुम लोगों के स्कूल से आने के बाद निकली थी, वो भी तब जब ऑनलाइन ट्यूशन शुरू हो गया था, और देखो ख़त्म होने के 10 मिनट में तो आ गई। तो भी आप यहीं रहा करो आसपास। बच्चे ठुनक गए थे और मैं एक बार फिर अपने साम्राज्य पर इतरा उठी थी। सच ही तो है, महारानी ही तो हूँ मैं। मेरे बिना यहाँ कुछ भी तो नहीं होता। कभी कभी तो ये भी यकीन होने लगता था कि मैं ना जागूं तो सवेरा नहीं होगा, और जब तक मेरी आंख न लगे रात का कालापन अधूरा ही रहेगा। सास ससुर दूर शहर में बैठे आशीर्वाद की झड़ी लगा देते। तुम तो हमारे घर की अन्नपूर्णा हो, देवी हो, तुमसे ही सब कुछ है। मैं नाराज़ होकर कहती, तब भी तो आप लोग यहाँ रहने नहीं आ रहे, अकेले रहते हैं। अब क्या बताऊं बहू, जिस शहर में सालों साल रस लिए वहाँ से हट नहीं पा रहे। और अकेले कहाँ हैं, रिश्तेदार भी तो हैं यहाँ। उन्हीं में से एक रिश्तेदार की बहू थी नीलिमा, जिससे मेरा देवरानी जिठानी का रिश्ता भी था, सहेलियों का भी। शुरू में तो सब ठीक चलता रहा। समस्या पता नहीं कब दबे पांव आई और हम सबके बीच आकर बैठ गई। सच में हम सबके बीच। उस दिन नीलिमा घर आई तो चौंक गई थी। ये पेंटिंग्स किसकी है भाभी? ये सब तो मैं बनाती थी पहले। मैं हंसकर टाल गई थी। वो गौर से देखती रही। अमेजिंग, आप कितने टैलेंटेड हैं और क्या क्या करती हैं? उसने इतने उतावले वन से पूछा कि मैं रुक नहीं पाई। कहीं भीतर रखी स्केचबुक पेंटिंग भी निकाल लाई और अपने अंदर
छुपे कलाकार को भी। नीलिमा हर स्केच, हर पेंटिंग को गहराई से समझती रही और मैं विस्तार से समझाती रही। अचानक नीलिमा हंसने लगी थी। क्या भाभी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। कौन सोच सकता है कि यू आर एन अमेजिंग आर्टिस्ट। क्यों इस टैलेंट को बाहर नहीं लाती हैं? मैं झेप गई थी। क्या करना अब, उम्र चली गई इन सब की। वैसे भी इनमें कमाई तो है नहीं, बस बेमतलब का। नीलिमा ने मुझे टोक दिया था। हर काम रुपए के लिए नहीं किया जाता भाभी। मेरी बड़ी बहन को देखिए, राइटर है, बहुत अच्छा लिखती है, कितनी गोष्ठियों में जाती है, कितना नाम है उनका। इसमें रुपए नहीं आते, लेकिन बेहद ज़रूरी है ये उनके लिए। मैं समझ नहीं पाई थी क्या ज़रूरी है। नीलिमा ने मुस्कुराते हुए मेरी हथेली थपथपा दी थी। अपने को खुश रखना ज़रूरी है, अपने आप को प्यार करना ज़रूरी है। शायद उसी दिन शुरुआत हो गई थी। मेरे शांत मन की सतह पर कंकड़ मारकर कोई हलचल तो वो मचा ही गई थी। मैंने अपने आप से पूछा था, क्या तुम खुश हो? कोई कमी नहीं। अनगिनत जवाब आकर मेरे इर्द गिर्द खड़े हो गए थे, साथ ही कई सवाल भी। असंतोष भी सिर उठाकर विद्रोह पर आमादा हो गया था, जिसके चलते उस दिन मैंने ये बात घर पर छेड़ दी थी। नीलिमा की कितनी हेल्प करते हैं सब, कितना फ्री रहती है। उसका हस्बैंड भी सपोर्टिंग है, बच्चा भी। एक हमारे यहाँ देखो, एक चाय का प्याला भी इधर से उधर नहीं होता जब तक मैं ना करूं। मैंने एक दिन अस्त व्यस्त घर देखकर शिकायत कर ही दी थी। बच्चे मुंह बनाकर बिना कुछ बोले रह गए थे, लेकिन मेहुल ने चौंक कर कहा था, अरे नीलिमा से क्या बराबरी कर रही हो? वो वर्किंग है, बाहर खटती है, 4 पैसे कमाती है, घर की आर्थिक स्थिति सुधारती है, तो घर के कामों में उसकी मदद भी लोग करते हैं। तुम घर में रहकर थकती थोड़ी हो। मैं तो सन्न रह गई थी। ये कौन सा हिसाब हुआ? जो घर में रहता है वो थकता नहीं, या फिर जो घर की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं उसको थकने का हक ही नहीं? जितनी बार भी ये बात दिमाग में गूंजती, आंखें भर आती। आंखें भरने का एक कारण और भी था। लगी लगाई अच्छी खासी नौकरी मैंने खुद ही छोड़ दी। जुड़वा बेटों की किलकारी से जब घर गूंजा, तब मेहुल ने ही तो कहा था, तुम घर संभालो, बच्चों को देखो, मैं कमा रहा हूँ ना। तुम घर पर रहोगी तो मुझे ज़्यादा सपोर्ट रहेगा। पति पत्नी दोनों बाहर रहते हैं तो घर बिखर जाता है। सच ही तो था। घर संभलता गया, मैं बिखरती रही। बात केवल नौकरी छोड़ने की ही नहीं थी। पति बच्चे की मेरी दुनिया केंद्र बिंदु बन चुके थे। कई सहेलियों के साथ जाना हो तो मैं मना कर देती। सोचती कि संडे को बाहर नहीं निकलूंगी, मेहुल घर पर बोर हो जाएंगी। शाम को कहीं जाना होता तो टाल देती, यह सोचकर कि बच्चे घर आएंगे तो मुझे नहीं पाएंगे। सहेलियां हंसती थी, क्या यार, 16 साल के बेटे हैं, बड़े बच्चे हैं। मेहुल की बात से मन उस दिन खराब हुआ। अगले दिन थोड़ा संभला, फिर वापस ढर्रे पर आ गया था। मैं खुद को समझाती रही, बात तो सच ही थी। नीलिमा वर्किंग है, कमाती है, मेरी उससे क्या बराबरी। वो कहते हैं ना कि जब बेचैनी भीतर से फूटती है तो आसपास बहुत कुछ बदलने पर आमादा हो जाता है। समझ ही नहीं आता कि बाहर के बदलाव से बेचैनी बढ़ रही है कि भीतर की बेचैनी ही बाहर सब कुछ बदल रही है। ऐसा ही कुछ बदलना मेरे साथ भी तय था। उस दिन नीलिमा घर आई तो चेहरा चमक रहा था। आते ही गले लग गई। भाभी, आखिरकार वो दिन आ ही गया, रिज़ाइन करके आ गई। हैं? जॉब छोड़कर? मैं हैरान थी। नीलिमा बेहद खुश थी। हाँ भाभी, बहुत हुआ वो सब। अब वो करूँगी जो मुझे करना पसंद है, जो सबसे ज़रूरी है।
मैं समझ गई थी मुझे देखकर ही प्रेरित हुई होगी। अब मेरी तरह घर संभालेगी, 100% समय घर में देगी, बच्चे पति में सब कुछ भूल जाएगी। एक बार दुख सा हुआ, बताओ, ज़रा अच्छी खासी नौकरी गृहस्थी के चक्कर में छोड़ आई। फिर मन के कोने में उभरी ईर्ष्या मुझे खुश भी कर गई। अब ये भी मेरी ही तरह है, नॉन वर्किंग। जलन क्या कुछ नहीं करवा सकती। मैं भी वही कर ही रही थी, खुश थी, मुस्कुरा रही थी। मेरे भीतर का बवंडर शांत हो चुका था। मुझे क्या पता था कि ये तूफान से पहले की शांति थी। उस दिन दोपहर में फ़ोन किया तो नीलिमा ने बड़ी देर में उठाया। हेलो भाभी, कब से मिली नहीं, क्या कर रही हो नीलिमा? मेरे पूछते ही वो चहक कर बोली, वही कर रही हूँ भाभी जो अब तक नहीं कर पाई। फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने आई हूँ। मुझे तो जैसा करंट लग गया था। ये सब क्या था? मैं कुछ समझी नहीं नीलिमा। कल घर आकर बताती हूँ भाभी, आराम से। हंसते हुए उसने तो फ़ोन रख दिया था, लेकिन मेरी हंसी नदारद हो चुकी थी। उस दोपहर से इस दोपहर का समय इतना भारी कटेगा, मैंने सोचा ही नहीं था कि उसके आते ही मैं हड़बड़ा गई थी। तुम कहाँ एडमिशन लेने गई थी? तुम तो कह रही थी अब तुम आराम करोगी, मतलब घर संभालोगी। हड़बड़ा कर मैं पता नहीं क्या क्या कह गई थी। नीलिमा मुझे एकटक देखे जा रही थी। ये मैंने कब कहा था भाभी? मैंने कहा था कि अब वो करूँगी जो करना चाहती हूँ। पहले नौकरी गृहस्थी में फंसी रही, अब लगता है बहुत हुआ घर नौकरी, अब इधर फोकस करूँ। घर भी सेट है, बेटी भी बड़ी हो गई है। मैं अवाक बैठी उसको सुनती जा रही थी। उसकी 10 साल की बेटी बड़ी हो गई। मेरे 16-17 साल के बेटों को अभी छोटा ही मान रही हूँ मैं। सवाल तो ऐसे ऐसे मुंह में आ रहे थे जैसे दीन दुनिया से बेखबर मैं कोई अनाड़ी हूँ। क्यों नीलिमा, अभी तो सालों कोर्स चलेगा, कमाई थोड़ी होगी, मतलब बाद में होगी, है ना? हाँ भाभी, अभी तो बहुत कुछ सीखना है। वैसे भी ये सब कमाई के लिए थोड़ी कर रही हूँ, बस सीखना है, जानना है। उसकी आंखों में दीप टिमटिमा रहे थे, दीप आशा के, सपनों से भरे हुए। पता नहीं क्यों मेरी आंखों में ठीक उसी वक्त से कुछ बुझ गया था। कितना मन था मेरा पेंटिंग सीखने का। थोड़ा बहुत सीखा कि तभी नौकरी लग गई, फिर शादी, बच्चे और फिर। नीलिमा बोलती जा रही थी, भाभी सीखने की कोई उम्र थोड़ी होती है, जब जागो तभी सवेरा। नीलिमा की हर एक बात से मैं चकित ही थी। किन सपनों की बात करती है ये? वो सपने जिनको हम खुद ही थपकी देकर सुला चुके होते हैं। उस दिन के बाद से तो जैसे मैं बुझ ही गई थी। न नौकरी कर पाई, न सपने पूरे कर पाई। हालांकि मन के एक कोने से अभी भी किसी तारीफ की आवाज़ आती थी। कोई तो था जो मेरी पीठ थपथपा देता था। तुम दिल छोटा ना करो, तुमने कितना कुछ किया है सबके लिए। कहते तो है ना सब, तुम अन्नपूर्णा हो, गृह लक्ष्मी हो। बार बार उठते बवंडर खुद ही शांत होते रहे। मैं जानबूझकर किसी ख्याल को सिर उठाने ही ना देती। तभी तो आज बार बार नीलिमा के मैसेज आते रहे, मैं टालती रही। रात को करीब 10 बजे फ़ोन बज गया। नीलिमा का ही फ़ोन था। हाँ नीलिमा, क्या हुआ? मैंने अनमने ढंग से पूछा। वो हमेशा की तरह चहक रही थी। आपको कितने मैसेज किए, देखे ही नहीं आपने। देखा तो कितने फेमस डिज़ाइनर से मिली आज मैं, एक इवेंट था। मैं झुंझला गई थी। अपनी उपलब्धि दिखाने के लिए इसको इतनी रात ही मिली थी। कल बात करते हैं नीलिमा, आंख लग गई थी मेरी। मेरा साफ झूठ भी उसके उत्साह को कम नहीं कर पाया। फ़ोन रखने की बजाय वो फिर बोली, अच्छा सुनिए भाभी, 1 हफ्ते की वर्कशॉप है पेंटिंग की। पता है उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने लंबे समय से ब्रश थामा नहीं, जो फिर से शुरू करना चाहते हैं।
आज मुझे पता चला तो मुझे आप याद आई। डिटेल्स भेजे हैं, देख लेना। आप, गुड नाइट, लव यू। उसका स्नेह मुझे भीतर तक झंझोर गया। कितनी तो प्यारी है, अपनी व्यस्त दिनचर्या में भी मेरे लिए सोच पा रही है। क्या इतना काफ़ी नहीं? मैं क्यों नहीं इस देवरानी जेठानी वाली प्रतियोगिता से निकलकर उसको देख सकती हूँ? ठीक उसी समय ध्यान से उसकी तस्वीरें देखी, सब पर कुछ न कुछ लिखा। उसका मनोबल बढ़ाया। अंत में पेंटिंग वर्कशॉप वाले मैसेज पर नज़र गई तो एक उदास मुस्कान मेरे चेहरे पर फैल गई। ये नीलिमा भी ना, दिल्ली में है ये वर्कशॉप। मैं भला कैसे दूसरे शहर जाकर अटेंड कर सकती हूँ? और तारीख भी तो देखो, 7 फरवरी से 14 फरवरी। 2 मार्च से बच्चों के एग्ज़ाम हैं, ठीक 1 महीना पहले ही। तो बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। उसी बीच मैं दूसरे शहर जाकर कूची थाम लूँ? एक बार फिर अपने त्याग का मुकुट अपने माथे पर रख कर मैं अकड़ गई। ये क्या ही समझेगी ये सब। घर के लिए सब छोड़ दो तो कितना नाम मिलेगा, कितनी तारीफ मिलती है। इतनी तारीफ कि उसके आगे सब कुछ बोना लगने लगता है। मन में हलचल तो थी, लेकिन अपने आप को समझाने की मैं अभ्यस्त हो चुकी थी। मैं ही क्या, हर हाउसवाइफ ढकने में तो प्रवीण होती ही है। टेबल पर दाग लगा हो तो कवर डालकर ढक दो, अलमारी अस्त व्यस्त हो तो पर्दा लगा दो, किचन गंदा हो तो दरवाज़ा बंद कर दो, और मन अगर ज़्यादा फड़फड़ाने की सोचे तो झट से पिंजरे में डालकर ताला मार दो। मैं भी सब कुछ बंद करके आंखें मूंद कर लेटी ही थी कि मेहुल ने आकर पूछ लिया, सो गई हो क्या? देखो, जो फैमिली वाला ग्रुप है उस पर नीलिमा की कितनी सारी तस्वीरें आई हैं। कितने बड़े डिज़ाइनर से मिली आज, फ़ोटो खिंचवाई। वैसे है बड़ी टैलेंटेड। मेहुल फ़ोन निहार कर मुस्कुरा रहे थे। मैं हैरान रह गई थी। ईर्ष्या मेरे ऊपर हावी होने लगी थी। इसमें टैलेंट क्या है? घर छोड़ छोड़ कर हर जगह जा रही है, घूम रही है, मिल रही है। मेहुल चिहुक कर बोले, हाँ, तो हर कोई ये काम नहीं कर सकता। बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। मेरे अचानक आंसू आ गए थे। अच्छा, मैं करूं इस तरह तो चलेगा आपको, बच्चों को? मेहुल ठहाका मारकर हंस दिए। तुम छत पर जाने से पहले तो 4 बार बच्चों के कमरे में झांकती हो कि बच्चे कुछ खाने को तो नहीं मांग रहे। तुम बाहर जाओगी? मैं अगर देर तक सोता रहूं तो 4 बार आकर माथा छू जाती हो कि बुखार तो नहीं है। ग्रोथ करने वाली औरतें थोड़ा बड़ा सोचती है, तुम्हारे मन का नहीं ये सब। तुम्हें तो सनक है घर संभालने की। मेहुल एक बार फिर हंसने लगे थे। बड़ी मुश्किल से अपना रोना रोक कर मैं बाथरूम की ओर दौड़ी और फफक पड़ी। ये सब मेरा पिछड़ापन है कि परिवार के सिवा मुझे कुछ सोचता ही नहीं। बच्चे की भूख की परवाह करना मेरी सनक है। पति की चिंता करना गलत है। जैसे जैसे मैं रोती जा रही थी, वैसे वैसे पिछला समय याद आता जा रहा था। मैं यादों में भटकती हुई ढूंढती जा रही थी। स्कूल कॉलेज की टॉपर लड़की, अपने ओजस्वी भाषण से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देने वाली लड़की, दुनिया बदलने का हौसला लिए लड़की, सपनों से भरे झोले को कंधे पर टांगे हुए लड़की। वो लड़की आखिर गई कहाँ? किसी और ने उसको लीप पोत कर नया रूप दे दिया, या फिर वो खुद ही नए रंग के डिब्बे में कूद पड़ी। रात गहरा चुकी थी, सब लोग सो चुके थे। मैंने बाहर निकलकर एक बार फिर फ़ोन देखा। फैमिली ग्रुप में सचमुच धूम मची हुई थी। नीलिमा के सास ससुर के साथ साथ मेरे सास ससुर भी प्रशंसा के पुल बांधे हुए थे। अजीब सा मन हुआ जा रहा था। घड़ी देखी, 10:30 बज चुके थे। खुद को रोकते हुए भी सासू माँ को फ़ोन मिला ही लिया। मुझे पूरा यकीन था कि मलहम की जिस बूंद की मुझे सख्त ज़रूरत थी वो मुझे यहीं से मिलेगी। हेलो मम्मी, सो तो नहीं गई थी? नहीं, नीलिमा की फ़ोटो देख रहे थे, बड़ी मेहनत कर रही वो तो। मेरे अंदर कुछ चटका। तब भी मैंने पूरी कोशिश की, एक बार अपने को श्रेष्ठ सुन तो लूँ।
अपने त्याग का एक प्रमाण पत्र ले तो लूँ। मम्मी देखी फ़ोटो, नीलिमा की तो मेहनत है ही, लेकिन उसका हस्बैंड कितना सपोर्ट कर रहा है, बच्ची को संभाल रहा है। कभी कभी तो उन सब पर तरस आने लगता है। नीलिमा पर गुस्सा भी, ऐसा भी क्या कि घर बार छोड़कर। मेरी पूरी बात सुने बिना ही उन्होंने बात काट दी। ऐसा कुछ नहीं है, बच्ची बड़ी है, नीलिमा कभी कभार ही तो जाती है। अब इस तरह सोचा जाए तो कोई औरत आगे ही ना बढ़े। देखो कितना नाम हो रहा है उसका। मैं अचंभित थी। नीलिमा हर महीने कहीं ना कहीं जा रही थी। मेरी तो मायके की सालाना ट्रिप भी गिल्ट के तले दबा दी जाती थी, ये पूछ पूछ कर कि मेहुल घर कैसे मैनेज कर रहा होगा। मैंने गला खंखार कर कहा, तब भी मम्मी, वैसे भी ये कोई नौकरी तो है नहीं, मतलब अपने शौक है उसके। मम्मी एक पल ठहरी, फिर एक बार करके मुझे पूरी तरह ध्वस्त करते हुए चली गई। शौक कह लो या हुनर, है तो उसके पास, कोशिश तो कर ही रही है। जिसको कुछ आता ही नहीं वो क्या ही कर लेगा। थोड़ा पॉजिटिव होकर सोचो ना। गुड नाइट बोलकर मैं फ़ोन रख तो चुकी थी, लेकिन वो नाइट किसी भी तरह फिर गुड ना रह सकी। पता नहीं क्या क्या सोचकर मैं एक बार फिर रोई, लेकिन उस बार कितना कुछ भीतर था जो धुलता गया। पूरी रात उधेड़ बुन चली। सुबह का सूरज निकला तो सब साफ था, बादल, कोहरा, धुंध कुछ भी नहीं। चाय पिलाओ यार, तुम सुबह सुबह लैपटॉप लेकर बैठ गई। मेहुल ने मेरे पास आकर झांका। मैंने बिना देखे जवाब दिया। वैलेंटाइन वीक मनाने का सोच रही हूँ इस बार, दिल्ली जाकर वहीं की टिकट देख रही थी। मेहुल ने अखबार उठाकर मुंह बिचकाया। हाँ, मैं वैलेंटाइन वीक के लिए हफ्ते भर की छुट्टी ले लूँ। मैंने एक लंबी सांस भरी। नीलिमा का भेजा मैसेज दिखाया, वर्कशॉप के बारे में बताया। मेहुल सकपकाए हुए थे। मजाक कर रही हो ना? पॉसिबल ही नहीं, बच्चों के पेपर है, फिर कभी चली जाना। मैंने पूरा सब्र इकट्ठा किया, फिर बोलना शुरू किया। बच्चों के पेपर बाद में हैं, बच्चों को तो मैं पढ़ाती भी नहीं, ध्यान रखती हूँ, कुछ दिन आप रख लेना। और रही बात फिर कभी जाने की, फिर कभी आता ही कहाँ है। औरतें एक बार घर में सिमटी तो फिर अंगड़ाई ले ही नहीं पाती है। कभी घर की टंकी साफ करवाती है, कभी पर्दे की सिलाई खुली दिख जाती है, कभी किसी रिश्तेदार के घर शादी पड़ जाती है, कभी पति बच्चे की 4 समस्याएं आकर घेर लेती है। फिर ये औरतें वही हो जाती है सनकी, या तो बच्चों के लिए खाना बनाती रहती है या पति का माथा छूती रहती है। आखिरी शब्द बोलते बोलते मेरी आवाज़ भर्रा गई थी। मेहुल को भी सब समझ में आ रहा था। मेरे पास आकर धीरे से बोले, मेरी उस बात को दिल से लगा कर बैठी हो। मेरा वो मतलब नहीं था। तुमको क्या लगता है हम सब तुमसे प्यार नहीं करते? मैंने उनकी आंखों में झांक कर कहा, सवाल ये नहीं कि आप सब मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, सवाल ये है कि मैंने अपनी को प्यार करना बंद क्यों कर दिया, अपने लिए सोचना क्यों बंद कर दिया, अपने को खुश रखना ज़रूरी क्यों नहीं समझा। मेहुल नज़रें झुकाए हुए खड़े थे। मुझे नहीं पता वो इस समय भी मुझे समझ पा रहे थे या नहीं। मुझे तो बस इतना पता था कि घर से भागकर नहीं, घर के साथ ही, लेकिन अपने आप को भी संभालूंगी ज़रूर। बच्चों और मेहुल के लिए सब इंतज़ाम करके ही सही, लेकिन वहाँ जाऊंगी ज़रूर। और इस बार वैलेंटाइन डे उसके साथ मनाऊंगी जिसकी मैंने कब से सुध नहीं ली। एक गुलाब लूँगी, अपने आप को थमा कर आई लव माई सेल्फ बोलूँगी ज़रूर। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।